नमस्कार दोस्तों। हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न हाल ही की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इस ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करने से आपकी एग्जाम की तैयारी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी। आइए शुरू करते हैं। आज के इस पहले प्रश्न में हमें संख्याओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है, जिसमें हमें कहा गया है कि ऑप्शंस में से हमें उस विकल्प का चयन करना है जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। मतलब इसमें पहली और दूसरी संख्या में जो लॉजिक लगा हुआ है और तीसरी और चौथी संख्या के बीच में जो लॉजिक लगा हुआ है, जो रीजनिंग लगी हुई है, उसी रीजनिंग को ढूंढकर उसी को का पालन करते हुए हमें पांचवी संख्या से छठी संख्या जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी, वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे पहली और दूसरी संख्या को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 2 और उसके सामने लिखा हुआ है 6। तो 2 से हम 6 कैसे ला सकते हैं? 2 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको 6 मिल जाता है। 2 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 6 मिल जाता है। देखते हैं तीसरी और चौथी संख्या में भी यही लॉजिक लगा हुआ है क्या? तीसरी संख्या दी हुई है 4 और उसके सामने दिया हुआ है हमें 60। तो 4 में अगर हम 3 का गुणा करें तो 12 ही मिलता है। तो ये वाला लॉजिक तो यहाँ पे नहीं लगेगा। अब दूसरा लॉजिक, जब भी इस प्रकार से हो कि संख्याएं एकदम से बड़ी हो रही हो, जैसे 4 के बाद सीधे 60 आ गया, 2 के बाद 6 आ गया, तो हम स्क्वायर या क्यूब वाली ट्रिक का भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो अगर हम क्यूब वाली ट्रिक यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 60 जो है वो 4 के क्यूब के बहुत नज़दीक है और 6 जो है वो 2 के क्यूब के नज़दीक है। हालांकि ये इसके वर्ग के नज़दीक भी, लेकिन 4 चूंकि क्यूब के नज़दीक है तो हम यहाँ पे क्यूब वाली ट्रिक लगाते हैं। तो जैसे कि 2 से अगर हमको 6 लाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, 2 का अगर हम क्यूब करें, 2 का क्यूब करें तो हमको मिलता है 8, और अगर उसमें से हम 2 घटा दें तो हमको मिलता है 6। मतलब जो ये संख्या दी हुई है इसका हमने क्यूब किया, घन किया, 2 का क्यूब किया तो हमको मिला 8, और उसी में से वापस यही संख्या घटा दी, 2 घटा दिया तो हमको हमारे दूसरी वाली संख्या मिल गई। देखते हैं इसमें यही लॉजिक लगा हुआ है। तो 4 का क्यूब क्या होता है? 4 का क्यूब होता है 64, और 64 में से अगर हम 4 घटा दें तो हमको मिलता है 60। तो यहाँ पे भी यही लॉजिक लगा हुआ है कि जो संख्या है उसका पहले तो घन किया गया है और उसमें से 4 घटाया गया है। 4 का क्यूब माइनस 4 बराबर 60। ये लॉजिक अब हम तीसरी संख्या पे लगाते हैं। हमें दिया हुआ है 7, 7 का क्यूब कर देते हैं हम। तो 7 का क्यूब क्या होता है? 343, 343। 343 में से अगर हम 7 घटा दें तो हमको क्या मिलता है? 336। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी के अल्फाबेट से संबंधित प्रश्न दिया गया है ये, जिसमें हमें पहले और दूसरे समूह के बीच में जो संबंध है, जो लॉजिक लगा हुआ है, उसी के आधार पे तीसरे से चौथा अक्षर समूह ज्ञात करना है। तो जब भी अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षर या लेटर दिए जाएं तो हमें कौन सा नियम फॉलो करते हैं? हम जानते हैं कि प्रत्येक लेटर की एक प्लेस वैल्यू होती है। अंग्रेजी की वर्णमाला में कुल 26 लेटर होते हैं, ए बी सी डी, और इसी प्रकार अंत में एक्स वाई जेड। तो ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4। आगे बढ़ते हुए एक्स की होती है 24, वाई की होती है 25 और जेड की होती है 26। तो जब भी अंग्रेजी की वर्णमाला से संबंधित प्रश्न आते हैं हमारे पास, तो हमें सबसे पहले इस प्लेस वैल्यू वाले सिद्धांत को लगा लेना चाहिए। उससे हमें हमारा उत्तर ढूंढने में आसानी होती है। एक हिंट और इसमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो लेटर दिया हो या लेटर का समूह दिया हो और उसके सामने जो कोड दिया है उसमें लेटर्स की संख्या कितनी है, या कभी कभी यहाँ पे नंबर्स दिए हैं तो नंबर्स की संख्या कितनी है। तो जैसे यहाँ पे 3 लेटर है, TAN, और यहाँ पे भी 3 लेटर है, तो फिर प्लेस वैल्यू वाला सिद्धांत हमारा लग सकता है। तो अब देखें, PAN, P की प्लेस वैल्यू होती है 16, A की प्लेस वैल्यू होती है 1 और N की प्लेस वैल्यू होती है 14। उसके सामने हमें क्या दिया हुआ है? SCP। F की प्लेस वैल्यू होती है 19, C की प्लेस वैल्यू होती है 2 और P की प्लेस वैल्यू होती है 16। तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ? 16 से लेके हम 19 तक आए, मतलब +3 हुआ। फिर 1 से लेके C की प्लेस वैल्यू होती है 3, 1 से लेके
3 तक आए, मतलब ये +2 हुआ, और फिर 14 से लेके 16 तक आए तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी +2 हुआ। तो पहले अक्षर में, पहले लेटर में हम 3 स्थान आगे बढ़े, फिर दूसरे में 2 और तीसरे में 2। ऐसे ही लॉजिक यहाँ पे अब इस लेटर के समूह पे लगाते हैं, HOP। H मतलब 8, P O मतलब 15 और P मतलब 16। इसमें +3 करेंगे, +3 करेंगे तो मिलेगा 11। O में +2 करेंगे तो मिलेगा 17, और 16 में +2 करेंगे तो मिलेगा 18। तो 11 के स्थान पे कौन सा लेटर आता है, 11 के स्थान पे आता है K, 17 के स्थान पे आता है Q और 18 के स्थान पे आता है R। तो K Q R ये हमारा सही उत्तर होगा, जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें एक आकृति दी हुई है और जिसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली हमें उस आकृति को चुनना है जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आके इस प्रश्न आकृति को पूर्ण कर दे। तो अब यहाँ पे देखें तो किस प्रकार की आकृति बनी हुई है। ये एक हेक्सागोन की आकृति बनी हुई है, मतलब कि एक षटकोण की आकृति बनी हुई है। तो ये षटकोण में ये वाला हिस्सा अगर हम पूरा करने जाएं, तो 2 षटकोण एक दूसरे के अंदर है, तो इस प्रकार से रेखा जाएगी, फिर दूसरी रेखा उसको संपूर्ण करने के लिए इस प्रकार से जाएगी, फिर एक जो कोण है वो ऐसे जा रहा है जो ऊपर जाके यहाँ पे मिल जाएगा, और एक इस तरीके से यहाँ पे जाके ये मिल जाएगा। तो ये वाली आकृति तो हो गई। अब ये कौन कौन से ऑप्शन में दी हुई है इस तरीके की आकृति, ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है और ऑप्शन नंबर 3 में दी हुई है। तो 2 तो हमारा बाहर हो गया और 4 भी बाहर हो गया। अब 1 और 3 पे ध्यान देते हैं। अंदर एक और आकृति दी हुई है, इसमें कौन सी आकृति दी हुई है, एक छोटा सा त्रिभुज बना हुआ है। तो नीचे से इसका हिंट लेते हैं। तो नीचे से हिंट लें तो यहाँ पे जो त्रिभुज है ये दोनों ऐसे बने हुए हैं, नीचे इस तरीके के त्रिभुज है, इस तरीके के त्रिभुज है, और ऊपर वाले त्रिभुज इसका मिरर इमेज है। ये देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब है। तो यहाँ पे जो त्रिभुज है इसका भी दर्पण प्रतिबिंब होगा इस तरीके से। मतलब ये यहाँ पे कौन सा किस प्रकार का त्रिभुज आएगा, इस तरीके का त्रिभुज आएगा। तो ये किसमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये प्रश्न पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। अब ये नंबर सीरीज को हम ध्यान से देखने में पाते हैं कि ये जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे से काफी ज्यादा बड़े अंतर से बढ़िया घट नहीं रहे, एक क्रम से ये सीरीज घट रही है, एक छोटे छोटे अंतर से या फिर एक निश्चित अंतर से सीरीज घट रही है। मतलब कि इसमें जो संख्याओं के बीच का अंतर है एकदम से काफी ज्यादा बड़ा या काफी ज्यादा छोटा नहीं हो रहा है। तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस वाली ट्रिक से मिलने की संभावना ज्यादा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब प्लस या माइनस वाली ट्रिक का हो तो जब भी ऐसा हो तो हमें हमारा शुरू की 2 संख्याओं का अंतर निकालना चाहिए। 728 और 711, 728 और 717 दिया हुआ है, माफ कीजिएगा, फिर दिया हुआ है 695, फिर दिया हुआ है 662 और फिर दिया हुआ है 618। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो जाता है, 728 में से 717 घटाएं तो कितना आता है, 11 मिलता है। अब इसके बाद अगली 2 संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, 717 में से 695 घटाया तो 17, तो ये हो गए 5, ये हो गए, ये हो गया 22 का अंतर। फिर 695 695 में से 662 घटाते हैं तो ये कितने का अंतर हो जाता है, 5 में से 2 गए तो 3 और 9 में से 6 गए तो 3, तो ये 33 का अंतर हो जाता है। तो सीरीज कैसे बढ़ रही, पहली 2 संख्याओं के बीच में 11 का अंतर था, फिर 22 का अंतर था, फिर 33 का अंतर था। अब इनके बीच में देखते हैं क्या अंतर आ जाता है। इनके बीच में ये हासिल का है, अब 1 तो 12, 12 में से 8 गए तो 4 और ये बचा 5, 5 में से 1 गए 4। तो इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ रही, पहली 2 संख्याओं के बीच में 11 का अंतर, फिर उनके अगली 2 संख्याओं में 22, फिर अगली में 33, फिर अगली में 44। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे मतलब यहाँ पे 11, यहाँ पे 22, यहाँ 33, यहाँ 44
तो अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आ जाएगी? 55। मतलब 618 में से अगर हम 55 घटा दें तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। 618 में से 55 घटाएं तो यहाँ पे 8 में से 5 घटाया तो 3 और 11 में से 5 घटाया तो 6 और 5 तो 563 हमारा सही उत्तर होगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 में हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है जिसमें हमें एक निश्चित कोड भाषा में कहा गया है कि POR को 52 और AND को 22 लिखा जाता है। उस कोड भाषा में VXB के लिए क्या कोड होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो जब भी इस प्रकार से हो कि एक अंग्रेजी की वर्णमाला के लेटर को या अक्षरों के समूह को नंबर्स के रूप में कोडित किया जाता है तो फिर से हमें हमारा प्लेस वैल्यू वाला सिद्धांत लगाना चाहिए, वही हमारी मदद करता है। तो फिर इसमें क्या दिया हुआ है? POR और उसको कैसे कोडित किया गया है? उसको कोडित किया गया है 52 के रूप में। एक बहुत जरूरी चीज यहाँ पे जो हमको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी इसमें जो दिए हुए लेटर्स हैं, यहाँ पे जैसे 3 लेटर दिए हुए हैं और इनको कोडित किया गया है सिर्फ 2 संख्याओं के रूप में। 52 में देखते हैं तो हम 2 ही अंक होते हैं, तो फिर यहाँ पे प्लेस वैल्यू का सिद्धांत लगने की प्रबल संभावना है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 लेटर होते हैं, 3 अंक होते, तो फिर इसमें 2 संभावनाएं हो सकती थी, 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती थी कि इसमें या तो प्लेस वैल्यू वाला कंसेप्ट लग जाता या फिर इनको सीधे भी कोडित किया जा सकता था। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कुछ भी एक लेटर है तो P को उस लेटर के रूप में, O को 5 के रूप में और 2 को R को 2 के रूप में कोडित किया जाता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही लेटर हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्लेस वैल्यू से हमें हमारा उत्तर मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो P की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 16। O की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 15 और R की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 18। अगर हम इन तीनों को आपस में जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 16 और 15 31, 31 और 15 31 और 18 49। 49 में अगर हम 3 जोड़ दें तो हमको 52 मिलता है। देखते हैं ये लॉजिक AND में भी लगा हुआ है क्या? AND, A मतलब 1 प्लस N मतलब 14 और D मतलब 4। इनको जोड़ें तो हमको क्या मिलता है? इनको जोड़ने पे हमको मिलता है 19 और अगर 19 में 3 जोड़ दें तो हमको मिल जाता है 22, जो AND का कोड है। अब VXB को कैसे कोडित किया जाएगा ये हमको ज्ञात करना है। VXB, V की प्लेस वैल्यू होती है 22, X की प्लेस वैल्यू होती है 24 और B की होती है 2। इन दोनों को जोड़ा तो ये 22 और 24 46 और 2 48, ये होता है, इनका योग होता है 48। और 48 में अगर हम 3 जोड़ दें, जैसे कि यहाँ पे भी 3 जोड़ा था, यहाँ भी 3 जोड़ा था, तो 48 में 3 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 51। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक हमें यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है। अब हमें इसमें x का मान दिया ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है? 16, उसके अनुपात में x, फिर समानुपात में x और उसके अनुपात में 196। ऐसी इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 16 बटे x बराबर x बटे 196। हल करने पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x गुणित x बराबर 16 गुणित 196। x गुणित x मतलब x का वर्ग। 16 किसका वर्ग होता है? 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 के वर्ग के रूप में। और 196 को हम कैसे लिख सकते हैं? 14 के वर्ग के रूप में। तो आगे हल करने पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 गुणित 14 और इसका पूर्ण वर्ग। ये वर्ग यहाँ से वर्ग कट जाएगा तो x का मान हो जाएगा 4 गुणित 14 मतलब 56। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x का मान हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया था, ये हो जाएगा 56। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में फिर से नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। इसमें हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है। यहाँ पे दिया हुआ 16, 32, 14, 19। अब जब ये संख्याएं एक दूसरे से काफी ज्यादा बड़े या छोटे अंतर से नहीं बढ़ रही हो या घट रही हो तो प्लस या माइनस से हमें हमारा उत्तर मिलने की संभावना होती है। तो अब हम इसमें अंतर निकालने की कोशिश करते हैं। तो 16 से 32
मतलब यहाँ पे 16 का अंतर हुआ। उसके बाद 32 से लेके 14, 32 और 14 तो यहाँ पे 18 का -18 हुआ। फिर 14 से लेके 19 मतलब +5 हुआ। फिर 19 से लेके 37 मतलब यहाँ पे +17 हुआ, +18 हुआ, माफ कीजिएगा। तो ये एक सिमेट्री नहीं मिल रही है। आप देखते हैं यहाँ पे +16 -18 +5 +18। तो जब भी इस प्रकार से हो और संख्याओं के बीच में अंतर ना हो, ज़्यादा ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक एक अंक या दो दो अंक छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर एक एक अंक छोड़ के आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या हो जाता है? 16 से लेके 14 मतलब -2, फिर 14 से लेके 37, तो यहाँ पे फिर से ज़्यादा अंतर हो गया, एक सिमेट्री नहीं बनी है। अब ऐसे ही 32 से लेके 19 पे जाएं तो यहाँ पे 13 का अंतर हो जाता है। फिर 19 से लेके 21 मतलब यहाँ पे तो +2 हुआ। तो यहाँ पे एक एक अंक छोड़ के भी हमें हमारा उत्तर नहीं मिल रहा है। अब दो दो अंक छोड़ के आगे बढ़ते हैं। दो दो अंक छोड़ने पे देखते हैं हमें क्या मिलता है। दो दो अंक छोड़ने पे अगर हम 16 से लेके 19 जाएं तो ये हो जाता है +3। फिर 19 से लेके 22 जाएं तो ये हो जाता है, यहाँ पे भी 3 का अंतर हो जाता है। फिर 22 से लेके 2 अंक छोड़ दें तो ये 25 मतलब 3 का अंतर। तो इस प्रकार से ये दो दो अंक छोड़ने पे हमें हमारा उत्तर मिल रहा है। अब अगर ऐसे ही दूसरे अंक से 2 अंक छोड़ के आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है? 32 से लेके अगर हम 37 तक आते हैं तो हमको मिलता है +5। 37 से लेके 42 तक आते हैं तो हमको क्या मिलता है? यहाँ पे भी +5। और इसी प्रकार 42 से लेके 2 अंक छोड़ने पे आते हैं तो +5। यहाँ पे 5-5 के अंतर से श्रृंखला आगे बढ़ रही है। अब तीसरे से लेके 2 अंक छोड़ते हैं, चौथा और 5, तीसरा चौथा पांचवा और सीधे अब छठे पे आते हैं। तो 14 से लेके 21 में आए मतलब +7 हुआ। तो देखिए कैसा अंतर बढ़ रहा था, +3 का अंतर बढ़ा, फिर +5 का बढ़ा और यहाँ पे अब 7 का अंतर बढ़ रहा। तो 14 से लेके 21, अब 21 से लेके 2 अंक छोड़ेंगे तो हमें हमारा क्वेश्चन मार्क वाली संख्या मिलती। तो क्वेश्चन मार्क पे 21 में अगर हम +7 करेंगे तो 28 आएगा। और अब इससे फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये 28 से ये लॉजिक फॉलो हो रहा है कि नहीं। 28 में अगर 2 अंक छोड़ के आगे बढ़ेंगे, +7 करेंगे तो हमको 35 मिलेगा, मतलब ये लॉजिक यहाँ पे चल रहा है। तो 21 2 अंक छोड़ के +7 बना और फिर 14 2 अंक छोड़ के +7 करके 21 बना, फिर 21 2 अंक छोड़ के +7 करके 28 बना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 28 संख्या है ये। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है जिसमें हमें कहा गया है एक निश्चित कोड भाषा में 693 का अर्थ है नेहा लाइक्स केक्स। फिर दिया हुआ है 135 का अर्थ है केक्स आर स्वीट। फिर दिया हुआ है 254 का अर्थ है वी आर गर्ल्स। तो उस कोड भाषा में स्वीट के लिए क्या कोड दिया जाएगा? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आजकल परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब दिया गया है हमें 693 और इसको कैसे कोडित किया गया है? नेहा लाइक्स केक्स। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमें ये देखना चाहिए कि जो अंक हैं, इस संख्या में जो अंक दिए हुए हैं वो उस वाक्य में जितने शब्द हैं उसके बराबर हैं क्या? जैसे यहाँ पे 3 अंक हैं और 3 शब्द हैं, तो हर एक लेटर, हर एक अंक एक शब्द को दर्शा रहा है। जरूरी नहीं हो कि वो इसी ऑर्डर में होगा। जरूरी नहीं है कि 6 का मतलब नेहा या 9 का मतलब लाइक्स हो। तो ऐसा जब भी होता है तो हम क्या करते हैं, दूसरा वाला सेंटेंस भी हम नीचे लिख लेते हैं और कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1 3 5 का अर्थ है केक आर स्वीट, और तीसरा वाला भी लिख लेते हैं, फिर उनके बीच में भी कॉमन ढूंढेंगे। तो दिया हुआ है 2 5 4 और इसको लिखा गया है वी आर गर्ल्स। अब इनके बीच में दो दो सेंटेंसेस को या दो दो को अंकों को हमको कंपेयर करना है और कॉमन ढूंढना है। तो जैसे ये दिया हुआ था पहला, ये दिया हुआ है हमें दूसरा और ये दिया हुआ है तीसरा। पहले और दूसरे को कंपेयर करते हैं तो कॉमन क्या मिलता है? 6 9 3 अंक संख्याओं में। यहाँ पे दिया हुआ है 1 3 5, तो 3 हमको यहाँ पे कॉमन मिल गया। उसको हम ऐसा एक बॉक्स बना लेते हैं, पहले और दूसरे में 3 हमको कॉमन मिल गया। अब
सेंटेंसेस में आते हैं। सेंटेंसेस में क्या कॉमन है? नेहा लाइक्स केक्स एंड केक्स आर स्वीट। तो यहाँ पे केक कॉमन है, तो हमको एक अंक कॉमन मिला और एक शब्द कॉमन मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 का मतलब है, 3 को कैसे कोडित किया गया है? केक्स के रूप में। अब दूसरे और तीसरे को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे दूसरे में क्या दिया हुआ? 1 3 5 और तीसरे में दिया हुआ है 2 5 4। तो कौन सा अंक कॉमन हुआ? 5 कॉमन हुआ। 5 को हमने बॉक्स में बना दिया। हाँ, अब सेंटेंस में चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ? केक्स आर स्वीट, वी आर गर्ल। को क्या कॉमन है यहाँ पे? यहाँ पे आर कॉमन है, तो यहाँ पे ये आर को भी बॉक्स बना देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 के लिए आर लिखा गया है। तो दूसरे सेंटेंस में अगर हम देखें तो अब दूसरे वाला जो हमको दिया हुआ था 1 3 5 में से दो अंक भी बॉक्स में चले गए हैं और जो सेंटेंस है उसमें से 2 शब्द भी बॉक्स में चले गए। तो कौन सा वाला बचा हुआ है? स्वीट बचा हुआ है। और स्वीट और यहाँ पे कौन सा अंक बचा हुआ है? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 को स्वीट के रूप में कोडित किया गया है। ये लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। हमसे क्या पूछा है? स्वीट के लिए क्या कोड है? स्वीट के लिए 1 कोड है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमसे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली हमें हमारा शब्द ज्ञात करना है। अब उस विकल्प को चुनना है जिसमें पांचवें शब्द से, जो पांचवें शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा शब्द पहले शब्द से और चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है। लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित ये प्रश्न है। अब पहले और दूसरे में जो संबंध है और तीसरे और चौथे में जो संबंध है उसी के आधार पर हमें पांचवें से छठे स्थान पे आने वाला लेटर ज्ञात करना है। पहला शब्द दिया हुआ है वाटर और दूसरा दिया हुआ है थर्स्ट। वाटर मतलब होता है पानी या जल और थर्स्ट का मतलब होता है प्यास। तो पानी से हम हमारी प्यास बुझाते हैं। फूड मतलब खाना और हंगर मतलब भूख। तो खाने से हम हमारी भूख मिटाते हैं। मतलब जो पहला जो लेटर है, पहला जो शब्द है वो दूसरे की तृप्ति करता है। पानी प्यास को बुझाता है, खाना भूख को मिटाता है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रेस्ट। रेस्ट मतलब आराम, आराम या आराम करना। तो ये आराम किसको मिटाता है? जब हम बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं तो हम आराम करते हैं, तो ये हमारी थकान को मिटाता है। तो थकान से संबंधित जो भी शब्द होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। थॉट मतलब होता है विचार, वाइन मतलब होता है शराब, एग्जॉशन मतलब होता है थकान और इंटॉक्सिकेशन मतलब होता है नशा, नशे की अवस्था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है 2 श्रमिकों ए और बी को प्रति सप्ताह कुल 700 रुपये का भुगतान किया जाता है। यदि ए को बी से 250% अधिक भुगतान किया जाता है तो ए को कितना प्रत्येक सप्ताह कितना भुगतान किया गया है ये हमको ज्ञात करना है। काफ़ी ज़्यादा सरल सवाल है। हमसे कहा गया है 2 श्रमिक हैं जिनको मिला के ए और बी को मिला के कितना रुपये दिए जाते हैं? हर हफ्ते 700 रुपये दिए जाते हैं। अब कहा गया है यदि ए को बी से 250% अधिक भुगतान किया जाता है, तो अब मान लेते हैं कि बी को x रुपये मिलते हैं। ऐसा जब भी हो जिसकी तुलना में, ऐसा प्रश्न जब भी दिया है तो जिसकी तुलना में बात की जा रही है, जैसे बी के कंपैरिजन में बात की जा रही, तो उसको हम मान लेते हैं कि वो एक कांस्टेंट, एक निश्चित राशि उसको मिल रही। तो मान लेते हैं बी को x रुपये मिल रहे हैं, तो ए को कितने मिल रहे हैं? 250% अधिक। x से 250% अधिक मतलब 250 इंटू प्रतिशत इंटू एक्स। ये किसको, ये राशि किसको मिल रही है? ए को मिल रही है। और बी को कितनी मिल रही है? x मिल रही है। बस अब हमको x का मान ज्ञात करना है, तो हमें हमारी इस इक्वेशन को हल कर लेंगे। और साथ में हमसे क्या कहा गया है? a प्लस बी बराबर 700। a का मान क्या है? 250% x धन b का मान क्या है? x बराबर 700। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो 100 बटे में आ जाएगा 250 गुणित x बटा 100 धन x बराबर 700। और आगे हल कर लेते हैं। ये कॉमन इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा बटे में 100
250x धन 100x बराबर 700। ये कितना हो जाएगा? 250 और 100, 350x बराबर 700 गुणित 100। 350 से 700 चले जाएगा एक बार और ये हो जाएगा 2 बार। तो x बराबर 2 गुणित 100 मतलब 200। x का मान क्या हो जाएगा? 200। हमसे क्या पूछा गया है? a को कितना दिया जाता है? तो इस इक्वेशन में देखो a प्लस बी बराबर 700 है, जिसमें b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 200। तो a प्लस बी बराबर 700, b की वैल्यू आ गई 200। तो a का मान हो जाएगा 700 माइनस 200 मतलब 500। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।